हेलो दोस्तों, माय नेम इज पंकज कुमार। ठीक है, एज यू नो। तो आज क्या पढ़ेंगे? आज फिन्स एंड अनस्टेडी स्टेट वाला पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो जिससे इसे फॉर्मूले हैं, इससे क्वेश्चन बनेगा। आपको कैसे क्या याद करना है ये आज बताने वाला हूँ। जिसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फर्स्ट लगा लेना। जिसकी तैयारी नहीं हुई है अभी, जो अभी स्टार्ट किया है उसको 50, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड फार्मूले याद कर लेगा, 50 से 60 के मार्क्स के बीच में आ जाएंगे। जो मैंने फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट किया था ऐसे ही करता था मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फार्मूले याद करके मैंने दे दिए थे। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, फिन्स के बारे में पढ़ते हैं, है क्या ये। तो फिन्स के बारे में, फिन का यूज कहाँ करते हैं ये तो पता ही होगा। फिन आर ऑलवेज यूज्ड एंड रिक्वायर ओनली व्हेन कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। जो एच इज़ वेरी लो, हीट कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज वेरी लो। क्या होगा? बहुत लो होगा। क्या होगा? लो होगा। वहाँ पे फिन का यूज करते हैं, ये तो पता ही होगा। ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये पूछ लेता है। ईएससी क्वेश्चन बहुत वन वन क्वेश्चन मान लीजिए, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है। डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर थीटा इजकल टू जीरो। ये है सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होती है, ये तो पता ही होगा। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। जब आप जब मैथ में पढ़ते होंगे सी एफ पी आई, टोटल सॉल्यूशन, उसी टाइप से है ये सी एफ पी आई, यही है। जहाँ से देखोगे आपको ये पता चल जाएगा, मैथ से रिलेट कर लेना। ठीक है। रिलेट क्या, वही है। होता नहीं, सी वन ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस के एम एक्स आ जाएगा ना। ठीक है। एम एक्स क्यों, ओनली एम आ जाएगा। ठीक है। प्लस माइनस के एम आ जाएगा। इससे क्या होगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। एम की वैल्यू क्या है ये याद रखो पहले, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है। एम बराबर क्या है, एच पी इजकल टू के ए। ठीक है, ये याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट ये। आगे फर्स्ट केस, केस क्या हैं, बहुत सारे केसेस तीन केसेस बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो नंबर वन केस, फिन इज वेरी लॉन्ग एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग। इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या फार्मूला है ये याद रख लेना। तो ओनली फार्मूला याद रख लेना। तो टी माइनस टी इन्फिनिट, ये एम्बिएंट टेम्परेचर है। ठीक है। और ये टी नॉट क्या है, जो रूट टेम्परेचर, और ये एम्बिएंट टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा, ई की पावर इजिकल टू ई की पावर माइनस एम एक्स। तो क्यू फिन से हीट कितना होगा, ये देखो, ये तो सब में कॉमन ही रहता है। रूट एच पी के इजिकल टू टी माइनस टी नॉट वॉट में आएगा। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, देखो यहाँ बहुत सारे अजम्पशन, यहाँ इस पॉइंट पे देखोगे, जितना हीट जा रहा है वो जा रहा है इधर। ठीक है ना, यहाँ से नहीं, यही तो है मेन के, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ से जितना हीट जाएगा वो इधर जाएगा, इधर जाएगा। समझ में आ रही है। तो ये फार्मूला याद रखिए। अगर इनफाइनाइट वेरी लॉन्ग दिया हो, फिन इज वेरी लॉन्ग एंड इनफाइनाइट लॉन्ग दिया हो, तब ये लिखा होगा क्वेश्चन में, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो ये वाला फार्मूला क्यों निकलवाना हो तो ये वाला फार्मूला लगा देना। देख, जितना क्यू रूट पे है वो क्या होगा, माइनस के कंडक्शन है, यह है माइनस के डेल्टा टी अपॉन डेल्टा है। देखो क्यू दे देगा, आपको पूछ लेगा कि डेल्टा पर टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है, एक्स इजकल टू जीरो पे, या एक्स इजकल टू किसी पोजीशन पे पूछ लेगा, तो ये फॉर्मूला लगा लेना। ठीक है। अगला केस, बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ नहीं दिया हो क्वेश्चन, ये ध्यान रखो, अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया हो कि इनफाइनाइट है या इंसुलेटेड टिप है, तब क्या कहेंगे, बाई फॉल्ट ये वाला केस लगा देंगे। ठीक है। बाई डिफ़ॉल्ट ये वाला केस लगा देंगे। इसमें क्या देखो, सेकंड केस क्या है, फिर इज फाइनाइट लेंथ, इनकी लेंथ फाइनाइट है, इनफाइनाइट टिप इंसुलेटेड, टिप क्या है, इंसुलेटेड। ये देखो, क्यू से कोई, क्यू इजकल टू जीरो एट टिप, दैट इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ऐसी फिन बनाओगे कैसे हो जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो इसके कि क्या होता है आपको बताऊंगा अभी मैं। तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, ये याद रखें, टी माइनस टी नॉट टी इन्फिनिटी अपॉन टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी, कॉस एच एम एल माइनस एक्स अपॉन कॉस एच एम एल। ठीक है।
याद रख ली। मेरे हैंड रिटन नोट्स से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आप क्वेश्चन देख लेना, प्रीवियस क्वेश्चन सारे बन जाएंगे और आगे क्वेश्चन में कंसेप्ट अगर आप क्वेश्चन सीख लोगे तो। क्यों निकालने के लिए देखो ये कॉमन है, ये एक ही फॉर्मूला है पूरे फिन में, ये याद रख लो। मैक्सिमम इसी से क्वेश्चन पूछेंगे, एक दो क्वेश्चन आए होंगे पर इसी से हो जाएगा, आगे देख लेना। तो ये देखो एच पी के ए जी इसके कॉमन है इसमें देखो, और ये क्या है टी माइनस टी नॉट और टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी इजिकल टू 10 HML हाइपरबोलिक जी है ना 10 HML। ठीक है, अगर इनफाइनाइट दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो एक चीज़ दिक्कत है, अगर ये फिन है देखो ये टिप पे देखो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, एक्स इजिकल टू एल इजिकल टू जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो क्यू क्या है जीरो है, इंसुलेटेड टिप है, तो दैट पोर्सन देखो ये ऊपर वाला एक्स बराबर एल लगा देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा ये तो जीरो हुआ तो ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी एक्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ना, एक्स ले लो। अब किसी भी पोजीशन में निकालना होता है इसकी हर पॉइंट पे निकाल सकते हो। देखो टेम्परेचर ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू फिन। ठीक है, थर्ड केस है, थर्ड केस क्या है कि फिन इज फाइनाइट, लेंथ फाइनाइट है बट टिप इज अनइंसुलेटेड। क्यों टिप इंसुलेटेड नहीं, ये केस है अपना जो अब प्रैक्टिकली केस नहीं है, प्रैक्टिकल पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है। ठीक है, सेकंड केस। तो ये देखो, तो ये तो है ही है, जहाँ पे बस याद रख लेना एल की जगह क्या कर दिया है एल सी रिप्लेस कर दिया, बोथ आर सेम फार्मूले जैसे ऊपर पढ़ रहे हैं, या तो ये याद कर लो पूरा तो ये का याद हो जाएगा। एल सी की जगह रिप्लेस क्या कर दोगे एल कर दोगे, तो एल सी थोड़ा अनसुलेटेड है तो क्या हो जाएगा ये वाला पोर्सन, तो एल सी ऑलवेज ग्रेटर देन एल, स्लाइटली लार्जर देन द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पिन। ठीक है, तो एल सी कैसे, अगर रेक्टेंगुलर दिया हो, अगर रेक्टेंगल फिन है तो टी एल सी की वैल्यू क्या होगी एल प्लस टी बाई टू यानी थिकनेस। ठीक है, अगर यही ऐसे दिया हो राउंड वाली फिन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एल प्लस डी बाई 4। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहे हो तो ये याद रख लो, अगर एक्सटर्नल है तो ए बाई पी, ए बाई पी सबके लिए लागू होगा एल सी के, एल इक्वल एल प्लस ए बाई पी। इसके लिए निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालोगे देखो, देखो एल तो है ही है, ए क्या होगा, ए क्या होगा हमारा, ये देखो टी इंटू जेड, तो देखो ए क्या होगा जेड इंटू टी प्लस, और पी क्या था पेरीमीटर 2 जेड प्लस 2 टी। ठीक है, तो जेड यहाँ पे वेरी 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 लार्ज देयर थिकनेस, क्योंकि थिकनेस फिन की बहुत पतली होती है, कभी देखना थिकनेस वेरी थिक वेरी थिन। तो ये क्या होगा ये पोर्शन ये क्या हो जाएगा, जहाँ तक मैं इसको ये कर दिया, ये क्या पोर्शन हो जाएगा जीरो, देख रहे हो ना। और जेड से ये देखो ये पोर्शन इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या टी बाई टू। तो ये कहाँ से आ जाता है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके पूरे की जगह रिप्लेस क्या कर सकते हैं, एल सी क्या होता है एल प्लस ए बाई पी। अब देखो यहाँ से फ्लूइड वाला भी कंसेप्ट लिंक कर सकते हैं, अगर एक्सटर्नल फ्लूइड हो रहा है, एक्सटर्नल फ्लो हो रहा है तो क्या लगाएंगे कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ए बाई पी, अगर इंटरनल फ्लो हो रहा है तो यहाँ से क्या लगाएंगे एरिया 4A/P। तो यहाँ से आप फ्लूइड वाला कंसेप्ट भी सारे एल वाले ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना यहाँ से। तो यही है, यही लिंक करने की बता रहा था आपको, ये मैंने बता चुका हूँ, ऑल्सो ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द फिन एफिनिटी। तो फिन एफिनिटी के लिए क्या करते हैं ये देखो, ठीक है, फिन एफिनिटी सिंपल से याद रख लो क्या है एक्चुअल तो फिन एफिनिटी है ये एक्चुअल अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल, क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू मैक्सिमम पॉसिबल, कितना है कितना मैक्सिमम हो सकता है और एक्चुअल में कितना दे रहा है। क्यू एक्चुअल तो निकाल सकते हो, कोई भी फिन कोई केस होगा, देखो कोई भी क्यू एक्चुअल तो यही है ना,
या तो ये इंसुलेटेड थिन दे रखी ये वाला लगा देंगे, और इंसुलेटेड थिन ये लगा देंगे, वेरी लॉन्ग है तो ऊपर वाला लगा देंगे। मैक्सिमम के लिए याद रखो, मैक्सिमम को तो पूरी थिन को जो रूट टेम्परेचर है T0 पे, मान लो यहाँ पे भी T0, यहाँ पे भी T0, तो उस पर क्या होगा, तो क्या होगा Q इक्वल टू क्या होगा H इंटू पूरी थिन को क्या माना रूट टेम्परेचर T0 माइनस T इन्फिनिट। ठीक, तो ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है यहाँ से। तो ये याद रख लेना, ये आ जाएगा, ये आ जाता किस में, UPPCS में आ जाता, मैंने गलत कर दिया था, बहुत सिंपल सा था, दिमाग से निकल गया था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको, टिप पे याद रखना, गेट में मत कर देना, गेट में आएगा 2 नंबर का, 2 नंबर पे कम से कम 1000 रैंक जाती है, मेरे साथ यही हुआ है बहुत बार। ठीक है, ठीक है, तो फिनेफेंसी यहाँ से निकाल लोगे आप सारी चीज़ें, ये है ना, फिनेफेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इज वेरी मस्ट बी हायर देन, तो फिन की एफिशिएंसी बढ़ाऊँ तो के शुड बी वेरी लार्ज। ऐसे इफेक्टिवनेस कैसे निकालना, इफेक्टिवनेस क्यू विद फिन, क्यू एक्चुअल मान लो और विदाउट फिन, देखो ऐसे ही याद रख लो, विदाउट फिन तो यही होगा ना, यहाँ से फिन ही हटा लीजिए, तो यहाँ से हीट, यहाँ से किया जाएगा हीट, हीट ट्रांसफर रेट यहाँ से हो जाएगा इसके इस एरिया से, ठीक, यानी ये क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो HA, वहाँ पे अगर एफिशिएंसी के आगे क्या आता था P/L था, यहाँ पे HA दिया है, यानी क्रॉस सेक्शन से हीट रिमूव हो रहा है ना, तो ये क्यू एक्चुअल देखो, तो क्यू एक्चुअल तो बताइए, क्यू ये देखो, क्यू विदाउट फिन क्या होगा ये मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये पोर्शन देखो, ये अगर फिन हटा ही लेंगे तो क्या होगा, ये इस पोर्शन से हीट होगी कि क्यू यही तो है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना, तो ये याद रख लो, अगर सीधे फॉर्मूला लगा, ध्यान रखना यहाँ पे ml नहीं है, यहाँ पे क्या HA/PK, ठीक है, तो यहाँ से देखो फिन आर वर्थ कीपिंग कब यूजफुल हो गई, अगर फिन की एफिशिएंसी ग्रेटर देन 2 टाइम, और हीट ट्रांसफर रेट ग्रेटर देन कितना हो, दुगना हो तभी तो यूज करेंगे, तो विदाउट अगर लेस, अगर फिन का वेरी लेस है, इक्वली है, तो मतलब अगर इजिकल टू 1 कर दिया, इसका कोई मतलब ही नहीं है, पहले लगाने से और लगाने या ना लगाने से कोई मतलब हुआ नहीं हुआ, तो यानी ऑलवेज ग्रेटर देन 2 टाइम्स होगी तभी तो वो वर्थ कीपिंग है, ओनली इफ ग्रेटर देन 2, ठीक है ना। तो जो इफेक्टिवनेस है, इफेक्टिवनेस की बात करें तो ये है, इसके साथ वेरी होता है, अगर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट वेरी लेस होता है क्या होगा, ये बढ़िया आएगी, कंडक्टिविटी शुड भी हाई होनी चाहिए, ये P पेरीमीटर हाई, कभी देखो ना फिर ऐसे लगाते पतली पतली, देखो पेरीमीटर कितना हाई कर देती, ये कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ा दिया, बट क्रॉस सेक्शन एरिया इज वेरी लेस, ये वाला बता रहा हूँ मैं, तो पेरीमीटर इज वेरी हाई, ये वाला, ठीक है, तो ये एरिया कितना बढ़ा दिया, यानी पेरीमीटर बढ़ा दिया, दैट पोर्शन है ना, एरिया इज वेरी लेस, ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन ES में पूछा गया था, तो जिससे मेरे अच्छा लगा था कंसेप्ट, और गेट में भी पूछा गया है। देखो अगर दोनों तरफ टेम्परेचर सेम है, तो यहाँ से ये ठंडा होगा, यहाँ भी वो ठंडा होगा, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब एग्जैक्ट सेम टेम्परेचर आ जाएगा इस पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे, और दोनों सिमेट्रिकल या तो क्या होगा, क्यू कंडक्शन इक्वल टू 0, सेम टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अगर टेम्परेचर डिफरेंस शुड भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट ये क्या होगा, डेल्टा T अपॉन डेल्टा X, फिन एक्ट एज ए इंसुलेटेड फिन, ये याद रख लीजिए, 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेगा, क्यू एफिशिएंसी इक्वल टू दे देगा, और आ गया गेट में आया ये क्वेश्चन, और इक्वल टू क्या होता है, क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी क्या होता है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है PL, यानी क्या ये पेरीमीटर इनटू लेंथ, तो यहाँ तक ही आप ख़त्म हो गया, तो ये मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा, जो मैंने बोलना था, फॉर्मूला याद करना है और क्वेश्चन लगा लेना है प्रीवियस ईयर, बस, ठीक है ना, अगला देखते हैं, ये टॉपिक यहाँ से अगर आएगा तो 2 नंबर का आएगा, ये 2 नंबर का आता है तो 2 नंबर का, नहीं तो आएगा नहीं, ये अपनी
आदत को मेंटेन औकात है इसकी 2 नंबर की। ठीक है, अनस्टेडी स्टेट या ट्रांजिएंट कंडीशन हीट ट्रांसफर। ठीक, तो ये इसमें क्या होता है, टेम्परेचर किसके फंक्शन होता है, टाइम के। टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ टाइम है। तो एनर्जी बैलेंस क्या है, देखो एनर्जी बैलेंस क्या है, एक कोई ये बॉडी है, देखो रेट ऑफ हीट कन्वेक्शन, जहाँ से जितना कन्वेक्ट हो रहा है, जहाँ पे जितना हो रहा होगा ना टेम्परेचर, जितना हीट होगा ये बाहर निकल रही है, देख ले। तो ये पढ़ लो पहले, द रेट ऑफ हीट कन्वेक्शन बिटवीन बॉडी एंड फ्लूइड इज इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जैसे एक बॉडी है, द रेट ऑफ हीट कन्वेक्शन बिटवीन बॉडी ऑफ फ्लूइड, यहाँ पे ये फ्लूइड मतलब इन्वायरमेंट टेम्परेचर, तो कितना यहाँ से टेम्परेचर डाउन हो गया यानी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी ना, इंटरनल एनर्जी कम हो गई। तो इसकी ये देखो यहाँ से जितनी कम हो रही है इसलिए निगेटिव साइन लगा रहे हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरनल एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी दिस इज द लेस, इसलिए नेगेटिव साइन। इंटरनल एनर्जी ऑफ द विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही है, तो जितना इसमें होगा एनर्जी वो रेट हो रही है, ठंडा हो रहा है, अगर इन सप्लाई कर रहे तो इंक्रीज होती है। तो देखो यहाँ से, तो ये याद रख लेना, इस पर सीधा ये बेसिक्स है। ये क्यू कन्वेक्शन जो है ना, कन्वेक्शन जितना हो रहा है इसके लिए एनर्जी का सिंपल है, अगर जितना एनर्जी इंटरनल प्रोड्यूस हो रहा है वो बाहर निकल रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, ये एक ये और एक ये तो भगवान है इसका। टी माइनस टी इन्फिनिटी इजकल अपॉन टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी इजकल टू ई की पावर एच ए अपॉन रो वी सी पी इंटू टी। टी इज द टाइम, और टाइम किस में होता है, सेकंड में, नॉट मिनट। ठीक है, टाइम क्वेश्चन तो बताइए, इसका जस्ट रिवर्स ये लोग रो वी सी पी अपॉन एच ए, ये टाइम क्वेश्चन बोलते हैं। टाइम को ये लेंगे ना, ये पूछ लेता है कि 60, वो आपको पता ही होगा कितने परसेंट होता है, 66 पॉइंट कुछ परसेंट रहता है। तो टाइम कॉन्स्टेंट सेकंड बाय द टाइम टेकन बाय द बॉडी अप्रोच टू द एम्बिएंट, कितना टाइम चाहिए बॉडी को एम्बिएंट टेम्परेचर तक आने तक, वो टाइम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो दिस इज द स्लोप डिक्रीजिंग, स्लोप इंक्रीजिंग, दिस इज द फंक्शन। लम्प्ड एनालिसिस, लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस, ये बहुत अपन ये पता कर लो ये है क्या है ये। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट इन मास इजकल टू, मतलब टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द मास, इट्स मास शुड बी सेम। ये मतलब वो ये क्या कहना चाह रहा है पूरा नहीं लिखा है, जैसे कि यहाँ पे कोई बॉडी है तो यहाँ पे भी टी नॉट होगा, यहाँ पे भी टी नॉट होगा, यहाँ पे भी टी नॉट होगा, यहाँ पे भी टी नॉट, दैट इज कॉल्ड द टेम्परेचर शुड बी सेम, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द मास शुड बी सेम। ठीक है, दे आर नॉट, तो यहाँ लिखा ना दे आर नॉट, द टेम्परेचर इज नॉट फंक्शन ऑफ द स्पेस एंड लोकेशन, मतलब टेम्परेचर नॉट वेरी विद द स्पेस या लोकेशन है, यहाँ पे कुछ T1 है, यहाँ पे T2 है, दे आर नॉट चेंजेबल थ्रू आउट सेम, अगर 50 है तो 50 अगर तब लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस क्या करेगा, वैलिड करेगा। तो वाइट नंबर क्या होता है, वाइट नंबर लेस देन होगा तब ये अप्लाई होगा, अगर नहीं दिया हो तो अगर क्वेश्चन में आया है तो आप लेट मान के कर लेना, वहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना कि वाइट नंबर नहीं हो रहा है, सीधे फार्मूला पुट करना ये वाला, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में यही है, एमटेक सिलेबस में ये नहीं है, वहाँ पर धुआं निकाल देंगे। ठीक है, तो बाइट नंबर क्या होता है, इंटरनल आई सी आर इजिकल टू ई सी आर, इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस अपॉन एक्सटर्नल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, ये पता ही है। तो ये यहाँ पे देखो कभी कभी फ्लूइड की दे देते हैं यहाँ पे, पर बाइट नंबर क्या है, बाइट नंबर और नसल नंबर, नसल नंबर में के फ्लूइड होता है, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे के क्या होता है, सॉलिड का होता है। ठीक है, तो एच इक्वल एस क्या है, एस इक्वल टू वॉल्यूम बॉडी अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, तो यहाँ पे हो जाएगा वाइट नंबर निकाल लेंगे, ये बोल दिया है, ये तो सेम बताया था ई सी आर आई सी आर अपन ई सी आर। तो टी नॉट माइनस ई की पावर माइनस के बाइट नंबर इंटू फोरियर नंबर, फोरियर नंबर का होता है अल्फ़ा टी अपॉन एस स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है, ये छूट गया होगा
तो ये इक्वलेंट है। मीन एरिया ऑफ द होलो स्फीयर क्या होता है, रूट ऑफ A1 और A2, इंटरनल एरिया और एक्सटर्नल एरिया। इक्वलेंट मीन एरिया ऑफ द होलो सिलेंडर A2 माइनस A1, L1 A2 माइनस A, ठीक है। ये वेरी सिंपल है, देखो। फॉर वेरी लो वाइड नंबर, अब लो वाइड नंबर बता दिया है। वाइड नंबर अगर सिंपली अगर अप्लाई हो रहा है तो क्या हुआ, T1 और T2 क्या इक्वल होंगे, मतलब लेवलिंग ऑफ टेम्परेचर शुड बी सेम। देखा, लेवलिंग टेम्परेचर डिफरेंस मे बी बिटवीन लोकेशन विद इन द बॉडी। लेवलिंग मतलब दोनों टेम्परेचर T1 और T2 दोनों सेम ही है। अगर 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 वाइड नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 तो क्या होगा, ये याद रख लो बस। तो टेम्परेचर फंक्शन ऑफ टाइम और स्पेस एंड लोकेशन। टेम्परेचर शुड बी चेंज विद रेस्पेक्ट टू स्पेस। यहाँ T1 कुछ होगा, यहाँ T2 कुछ होगा, यहाँ पर T3 कुछ होगा, शुड बी चेंज। टेम्परेचर ग्रेडियंट, वहाँ पर टेम्परेचर शुड बी सेम है तो ग्रेडियंट तो होने का कोई मतलब ही नहीं है, टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा ही नहीं। तो यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट अपीयर, ठीक है। तो इसके लिए हेजियर चार्ट आर रिक्वायर्ड, इसके लिए। तो इसमें हेजियर चार्ट रिक्वायर्ड होगा, नहीं होगा, या इसमें होगा, ये होगा। तो आई होप आप समझे होगे, आज मैंने थोड़ा डिटेल में बोला है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। और अगर अच्छा लगे तभी लाइक करना है, इसका मतलब नहीं लाइक द वीडियो मैं बोल रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़, अच्छा लगता है मेरे को, क्या कहते हैं, लाइक करोगे तो अच्छा ही लगेगा। हाँ, मैं कुछ पूरा HMT ख़त्म कराऊंगा यहाँ पे, मैं पूरा शॉर्ट नोट्स मेरा बनाया जाता है, ठीक है। तो आई होप प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपको इसके पैसे नहीं देने पड़े, 0 रुपीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है इसका सब्सक्राइब करने का। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।